गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। जी व्हाट्सएप में क्या भेजे हैं? सर वो सी का कुछ क्वेश्चन सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर, वो सेंट अच्छा पोट्री। तो सर कुछ देख रहे थे तो कुछ का समझ में नहीं आया था सर, मतलब अच्छा। डाउट था सर, था इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सी का है सर। हम्म। तो बाकी वो सी रन कर गया था कि नहीं किया था प्रोग्राम? सर सी का प्रोग्राम वगैरह रन किया रन था कि तो नहीं किया सर था? नहीं किया तो वो, हाँ सर वो रन कर गया था। और सर वो जो सर आ रहा था स्ट्रेंज, मतलब आउटपुट कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन, हम्म। वो सर मेरा नमलॉक नंबर, जो मतलब कि मतलब दो नंबर्स होते हैं ना, मतलब हाँ वो हाँ। जो साइड वाला जो होते हैं ना हम्म हम्म नमलॉक के हम्म साथ, हम्म। हाँ वो मेरा मतलब लॉक था, तो सर उसको अच्छा उस नंबर्स को इंटर करते थे तब जाकर सब ऐसा आता था सर। अच्छा वो नमलॉक इंटर किए तो अनलॉक किए तो तब सब ठीक रहा सर। हम्म। सर आप जो सर सी का प्रोग्राम मतलब आउटपुट फाइल डॉट ओ को सर रन किए थे सर आउटपुट के लिए, तो हाँ सर आप डॉट मतलब ओ नहीं लिखे थे सर, नहीं लिखे थे, डॉट वो तो टाइप लिखे नहीं ही थे। किए थे सर। डॉट वो तो तो टाइप कर सर ही रहे मेरा थे ही हम लोग। मिस्टेक रहा होगा सर। नहीं सर वो हाँ कंपाइलेशन के रन के लिए सर। हाँ, वो रन के लिए जैसे मान लीजिए वहाँ पे से अलग अलग कैटेगरी का कैटेगरी फंक्शन दिख रहा फंक्शन। होगा ना। तो मान लीजिए कोई भी एक यस सर। सी ए टी कैटेगरी वन मान लीजिए ना। तो डॉट आउट देखिए, तो आउट तो लिखा ही हुआ है, यस आउट सर। तो लिख के रन करना पड़ेगा। नो। ठीक है। तो ये डिपेंड भी करता है एक्चुअली में, देखिए जैसे कोई जरूरी नहीं कि वो हमको डॉट आउट देना ही है बोल के ना यहाँ पे। तो अगर आप ओके कंपाइल सर। कीजिएगा तो बिना डॉट आउट का भी हो जाता है कंपाइल, है ना। तो अगर आपने जैसे कंपाइल किया उस हिसाब यस से सर। उसको फिर रन करना पड़ेगा। हालांकि आई एम ट्राइंग समथिंग, जैसे देखिए उस दिन भी जैसे मैंने दिखाया था, आपको बताया था कि जैसे यहीं से मान लीजिए जो हमारा हेलो वाला जो प्रोग्राम है ना, ये हेलो वाला जो प्रोग्राम है इसको मैं वापस कंपाइल करता हूँ GCC HLLO। तो देखिए जब हम कुछ नहीं डालते सिंपली, अगर मैं ऐसे देखिए अभी ये वाला पुराना वाला आप लिस्टिंग भी देख लीजिए यहाँ पे ना, जो भी लिस्टिंग है उसको देख लीजिए। और फिर अभी हम दोबारा लिस्ट करके भी दिखाते हैं आपको। तो एंटर दबाइएगा, देखिए कंपाइल हुआ है ना। और जब एलएस करके देखिएगा यस सर। एक एक्स्ट्रा फाइल मिलता है हमको, देखिए ये वाला ये डॉट आउट। तो जब हम आउटपुट फाइल नेम स्पेसिफाई नहीं करते तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ए डॉट आउट के नाम से बन जाता है। तो आप ट्राई करके देखिए, जैसे डॉट स्लैश ठीक है ए डॉट आउट अगर आप लिखिएगा तो देखिए वही हेलो ही आएगा। और डॉट स्लैश HLLO हेलो डॉट आउट भी लिखिएगा तो वही आ रहा है ना। मतलब दोनों सेम प्रोग्राम है एक्चुअली, है ना। यस। तो बट अब मान लीजिए यहाँ से सारा प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करते जाऊंगा, अगर सब इसी हेलो डॉट आउट को रिप्लेस करते जाएगा तब तो मेरे पास में सबका आउटपुट रहेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन भी रहता है हमारे पास में कि जब हम कंपाइल करते हैं तो वी कैन स्पेसिफाई द आउटपुट फाइल नेम, है ना। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हेलो ही नाम से बनाएंगे, कोई भी नाम से बना सकते हैं एक्चुअली, है ना। तो देखिए मैंने सिर्फ हेलो करके एंटर किया तो भी आप देखिएगा यहाँ पे एक हेलो नाम से बन गया होगा, देखिए ये सिर्फ हेलो। और वो ग्रीन कलर में आ रहा है मतलब एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आप डॉट स्लैश हेलो भी कीजिएगा देखिए तो भी रन कर रहा है ना। इनफैक्ट मैंने ये भी ट्राई किया, जैसे डॉट EXE जो कि विंडोज में रन करता है, ठीक है। एक चीज मुझे ट्राई करना है जो अभी तक नहीं हुआ है, मतलब ट्राई नहीं कर पाया, करूंगा, टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये मैंने बना दिया, LS किया है ना। तो ये देखिए अभी ये जो hello डॉट exe है ये तो विंडोज के हिसाब से एक तरह से देखा जाए तो बन गया है ना। तो बट इफ वी रन यस। hello डॉट exe और एंटर दबाते देखिए यहाँ पे ये भी चल जा रहा है। तो मतलब ये एक्सटेंशन मैटर ही नहीं करता एक्चुअली में, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन है मैटर नहीं कर रहा, आप कुछ भी दे सकते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। बट यूजुअली जो सी प्रोग्रामर्स है हमारे बीच में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज्यादातर या तो डॉट आउट या डॉट ओ का एक्सटेंशन यूज करते हैं, ठीक है ना। दोनों में से एक, है ना। तो इसीलिए इसमें सर हाँ, लिनक्स में से लिनक्स का ये एक्सटेंशन का कोई मतलब कहते हैं कि कंपलसरी नहीं है सर। नॉट ओनली इन लिनक्स, मतलब कुछ भी। बहुत सारा टेक्नोलॉजी में, जैसे इवन HTML का प्रोग्राम लिखिए ना। यस सर। HTML का प्रोग्राम लिखिए और आप उसको बिना HTML का एक्सटेंशन का भी सेव कीजिए तो हो जाता है, वो रन करता है एक्चुअली में, ठीक है। बट ये बात लिनक्स का नहीं एक्चुअली में, इट्स अबाउट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड फाइल एसोसिएशन का बात है यहाँ पे ना, ठीक है। तो जैसे GUI ठीक है एंड फाइल ASSOCITN एसोसिएशन, जैसे देखिए ना कि मान लीजिए एक मैं रफली यहीं पे है ना एक फाइल ऐसे में बना देता हूँ। मान लीजिए जी एडिट है ना, फाइल को नाम देता हूँ मैं INDX। देखिए मैंने कुछ नहीं डाला यहाँ पे, HTML वगैरह कुछ नहीं डाला यहाँ पे और मैंने एंटर किया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस फाइल DOS डज नॉट यूज
HTML एक्सटेंशन, ऐसे करके मैंने इसको सेव कर दिया, देखिए है ना। और इसको मैं क्रोम में खोलता हूँ अभी, तो क्रोम में खोलने के लिए गूगल क्रोम लिखता हूँ मैं और इंडेक्स लिख देता हूँ। देखिए अभी क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है, सिर्फ टैब दबा रहा तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जबरदस्ती खोलूंगा इसको, ठीक है, और एंटर दबाऊंगा। तो देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे गूगल क्रोम खुल गया मेरा, और ये देखिए इसमें इस तरह से आ गया, दिस फाइल डज नॉट यूज HTML एक्सटेंशन, देखिए। तो ऐसा थोड़ी ना कि काम नहीं किया है, तो काम किया ही। एंड इट विल वर्क इवन इन विंडोज, विंडोज में भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि विंडोज में काम नहीं करेगा, बट ठीक है, बट अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे NAUTILUS, नोटिलस, नोटिलस का मतलब होता है हमारा ये जो एक्सप्लोरर होता है ना, इसको नोटिलस बोलते हैं, ये वाला, ठीक है, दिस इज नोटिलस। तो अच्छा, नोटिलस में डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं कि हम लोग, नोटिलस डॉट, तो हाँ पहुंच गए, देखिए उस जगह में ना। तो ये देखिए अभी यहाँ पे जो हेलो वाला जो फाइल हमने, सॉरी नॉट हेलो, इंडेक्स जो बनाया ना, देखिए, तो अब ये GUI में प्रॉब्लम करेगा, जैसे मैं इसको डबल क्लिक अगर करता हूँ तो ये क्या कहाँ खुल जाएगा, देखिए इसमें एडिटर में खुल जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है, इट वोंट ओपन इन क्रोम, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसको एसोसिएट कर दिया गया उसके साथ में, कि अगर बिना एक्सटेंशन का फाइल होगा इस तरह का, तो उसको डबल क्लिक कीजिएगा तो कहाँ खुल जाएगा, या बेस्ड ऑन द कंटेंट, अंदर कंटेंट के हिसाब से वहां पे खुल जा रहा है, देखिए ना, उस तरह से बना दिया गया। बट अगर इसी का हम लोग अगर रीनेम कर देते हैं इसको, मान लीजिए लेट अस रीनेम इट, और अगर लास्ट में अगर हम डॉट HTML कर देते हैं ना, एंटर दबाते हैं, देखिए अब ये कहाँ ओपन होगा, ये देखिए बाय डिफॉल्ट अब क्रोम में ओपन होगा, देखिए, ठीक है, मैंने खाली एक्सटेंशन चेंज किया, ये देखिए मेरा यहाँ पे क्रोम में ओपन हो चुका है, यहाँ पे ये देखिए क्रोम में ओपन हो गया, ठीक है। सर बहुत सर यहाँ पे एक चीज भी है सर कि हम्म, ये जो सर फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या फिर डॉट सी, हाँ तो हाँ सर उसका एक मतलब फोटो से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ हाँ, ये वही किस वही टाइप का है। वही सब चीजें, वही सब चीजें, इसलिए मैंने लिखा ना यहाँ पे GUI और फाइल एसोसिएशन, इसके कारण मतलब ये इंपॉर्टेंट है, फाइल एक्सटेंशन है ना, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, कि GUI और फाइल एक्सटेंशन के जैसे देखिए अभी आप जैसे डॉट सी देखा आपने, तो यहाँ पे आइकन सी वाला मिल गया हमको, ठीक है, और आप डबल क्लिक या कीजिएगा डॉट तो आउट के लिए, ये सर हाँ डॉट आउट के लिए इसका एक बीच में जो व्हील जैसा हाँ, है वो सर। व्हील जैसा आ गया कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक्चुअली में ये बता रहा है कि ये रन कर सकता है फाइल, है ना, ऐसे करके। और ये बता रहा है कि एक मार्कअप फाइल है, ठीक है, जिसको आप क्रोम में खोल सकते हैं या कहीं पे खोल सकते हैं, उस तरह से बता रहा है। और वो ये बता रहा है कि ये वाला विंडोज का फाइल है, देखिए EXE को विंडोज का फाइल बता रहे हैं, देखिए है ना, ठीक है, इस तरह से ये आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, लाइक दैट इट हैज आइडेंटिफाइड, है ना। तो ये देखिए, yes, sir। तो ऐसा चीजें हैं। तो इट्स मेनली फॉर दिस, मेनली क्या है, GUI और फाइल एसोसिएशन को लेके ये सब चीज किया गया, एक्सटेंशन है ना, ठीक है। तो अदरवाइज इंटरनली दूसरा चीजें सब है ना, इंटरनली अलग चीजें हैं। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। yes, sir। तो खाली क्या जरूरी होता है, काम करना जरूरी होता है ना, yes, sir। काम करते जाइए, धीरे धीरे सब चीज समझ, अब हम लोग को भी तो समझ में आया कि नहीं, अब फॉर एग्जांपल आप भी ये यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, बट शायद ही पता होगा कि इसको नॉटिलस बोलते हैं हम लोग, है ना, ये जो चीज है, जो अभी यहाँ का, सर अभी सर हाँ, पता चला। फाइल्स वाला जो है इसको नॉटिलस बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है जिसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है यहाँ पे ना, कुछ टेक्निकल नेम पहले हुआ करता था, जैसे उबंटू का डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को क्या बोला जाता है, ubuntu के व्हाट इज उबंटूज डेस्कटॉप एनवायरनमेंट नोन एज, है ना, ये कौन सा डेस्कटॉप सर एनवायरनमेंट वो यूज करता है ना, यस तो सर। उबंटू यूज करता है जिनोम, ठीक है। जी नो। ये इसका वो जो मैं जी एडिट यूज कर रहा हूँ ना, एक्चुअली में ये जो एडिटर इसका नाम जी एडिट है, तो इस ये भी यस सर। जिनोम एडिटर है एक्चुअली, ठीक है, जिनोम का डिफॉल्ट एडिटर है ना। तो ऐसे करके और भी आता है KDE करके ना, दुनिया भर का एक असल में यहाँ पे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट से अवेलेबल। तो लिनक्स ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स में काफी कुछ है एक्चुअली में ना, हर कोई कुछ ना कुछ नया बनाते रहता है। तो उसी में से कंपनीज जो है वो कुछ कुछ को यूज कर लेता है। जैसे जब आप बूट यस। करते हैं तो शुरू शुरू में आपने देखा होगा ग्रब लिखा हुआ आता है, GRUB, ग्रब। है ना। तो इसका भी क्या फुल फॉर्म था मैं भूल रहा हूँ, इसका एक फुल फॉर्म है एक्चुअली में, ठीक है, ग्रब का। तो ऐसे में रफली ग्रब, FULL फुल फॉर्म है ना। तो हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म फॉर GNU, जी रैंड यूनिफाइड बूट लोडर करके, है ना, ठीक है। तो G फॉर GNU असल में, ठीक है, सॉरी GNU का ग्रैंड ग्रैंड, यूनिफाइड। हाँ, यस नहीं नहीं सर। एक्चुअली इट्स ग्रैंड ग्रैंड है ना, यूनिफाइड ग्रैंड, हाँ, बोट। यस सर। GRN यस ग्रैंड सर। यूनिफाइड। तो वो GR आ गया ग्रैंड से, और उसके बाद में वो यूनिफाइड, है ना। यूनिफाइड बोट हाँ, लोडर। तो
तो यूनिफाइड इसलिए लिखा है कि सबको, मतलब विंडोज लिनक्स कोई भी सिस्टम उसको ये वो कर सकता है, बूट कर सकता है ना, Yes, यूनिफाइड बूट लोडर। तो ये शुरू में आपको दिखेगा जो सिस्टम खुलता है जहां से आप चूज करते हैं कि विंडोज में जाना है मुझे, ना लिनक्स में जाना है, दैट इज कॉल्ड ग्रब है ना। तो ऐसे करके नाम दिया गया है। विंडोज ने अपना बूट लोडर कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज विंडोज को मालूम है कि जहाँ पे मुझे चलना है मोस्टली वो दिखेगा भी नहीं, वो बूट लोडर आएगा ही नहीं बीच में, है ना। वैसे जब लिनक्स को आप सिंगल कंप्यूटर में डालते हैं ना, जहाँ पे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वहां पे कभी भी बूट लोडर दिखेगा नहीं, बैकग्राउंड में चलेगा वो, है ना, क्योंकि डिफॉल्ट बूट लोडर होगा, तो आपको मतलब वो टाइमर उमर आएगा नहीं वहां पे, वो सीधे सीधे स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो yes, सेम चीज विंडोज में, विंडोज नॉर्मली सिंगल चलता है ज्यादातर, तो इसीलिए उसका बूट लोडर को उस तरह से बनाया ही नहीं गया है। बट इसको बनाया इसलिए गया था कि बहुत लोग हैं जो विंडोज यूज कर रहा होगा वो शिफ्ट करेगा लिनक्स में, ठीक है, दैट इज वाई इसका जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। सर हाँ कोनियो जो है सर वो टर्बो का सर मतलब एम एस सर यहाँ पे लिखा हुआ है सर कोनियो डॉट एच इज अ सी हेडर फाइल used mostly by MS DOS compilers to हाँ, provide एग्जैक्टली answer एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है shortcut. ना। It's not a तो part of C standard library sir. इस शायद हाँ इसलिए सर वो लिनक्स में प्रॉब्लम कर रहा था क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम यही यही चीज तो है कि वो सी का स्टैंडर्ड का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, तो फिर कहाँ से यस सर। वो काम करेगा वहां पे, है ना। हम्म। तो सपोज मैं ऐसे ही एक जी एडिट करके और मैं ई एक्स पी ई आर आई एम एक्सपेरिमेंट डॉट सी में ऐसे बनाता हूँ एक फाइल, है ना। यस सर। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम्म, ट्राई करते हैं हम लोग। सर हम्म। सर हाँ बोलिए बोलिए। जैसे लिनक्स में जैसे जी सर यहाँ पे बिना सर कोनियो के सर इनपुट एंड आउटपुट मतलब इनपुट ले रहा है सर। हम्म। तो सर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सी में सर वो कौन सा हेडर फाइल है जो सर इनपुट को एक्सेप्ट करता है? नहीं, कौन कौन सा इनपुट किस तरह का, एस टी डी आई डॉट एच तो मतलब है ही ना हमारे पास में, अच्छा स्टडी है ना। राइट। तो एस टी डी आई ये तो स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये तो रहता है यस हमारे सर। पास में, है ना, ठीक है। एंड अगेन वी शुड नॉट स्कैनफ यूज, के लिए हाँ सर हाँ स्कैनफ के लिए स्टूडियो डॉट एच ही काफी है सर। हाँ, दोनों दोनों के लिए मतलब प्रिंट एफ स्कैन एफ दोनों इसी के अंदर है, इसी के अंदर में रहता है, तो पर हाँ। एकेडमिक में सर कौन ही सर मतलब खासकर शायद बताया गया था कि मतलब इस सब के लिए भी यूज होता है। नहीं नहीं, सी ओ एन आई ओ वॉज फॉर दीज शूटिंग, सी एल आर एस सी आर, ठीक है, ये ओके था और ये सर। था जी ई टी सी ए जो आप यूज करते हैं, फॉर देम इट वॉज और देयर, जो ठीक है। और वो तो सर स्टैंडर्ड में है नहीं सर। हाँ, ये दोनों स्टैंडर्ड में नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उसका मतलब ही खत्म हो गया, उसका काम ही नहीं है एक्चुअली में। तो इसको तो आप सर अचीव कर सकते हैं एक्चुअली में, तो गेट सी एच का तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो बट यस सर। इसका तो आराम है, इसलिए तो एकदम आसानी से हो जाएगा, वो मैं दिखाता सिस्टम हूँ। डॉट सिस्टम हाँ, में क्लियर सर क्लियर लिख के, है ना। जैसे आपने बताया था। हाँ, यस सर सिस्टम क्लियर। तब हम लोग भी आई एन टी मेन लिखते हैं बिकॉज एज पर द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में मेंशन किया गया है कि आप आई एन टी मेन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बहुत लोग हैं जो ब्रैकेट को खाली नहीं रखते, इसमें भी वॉइड लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो बट इफ यू लिव इट ब्लैंक ऑल्सो डजंट मैटर, ठीक है, बट इसको वॉइड लिखना और खाली रखने में फर्क होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको वॉइड लिखना और खाली में फर्क होता है। इसको वॉइड लिखना मतलब इट वोंट रिटर्न एनीथिंग, बट इट शुड यस रिटर्न सर। समथिंग एक्चुअली, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करना चाहिए ना, जो फिर से आज हम देखते हैं इस चीज को। तो अब जैसे ये हमने बोला कि क्लियर स्क्रीन को आप एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट सिस्टम क्लियर करके, है ना, ला सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन था ना वहाँ पे सी एल आर एस सी आर, वो भी अंदर अंदर इसी को कॉल कर लेता होगा, क्योंकि टर्बो सी प्लस में भी ये है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो वहां पे अंदर अंदर इसको कॉल कर लेता होगा, ठीक है। तो इससे देखिए एक घाटा तो हुआ, एक घाटा क्या हुआ कि आप सिस्टम फंक्शन के बारे में नहीं जाने अच्छा से, ठीक है। मैं इसका पावर दिखाता हूँ आपको सिस्टम यस फंक्शन सर। का। तो सिस्टम फंक्शन से आप कोई भी कमांड जो यहाँ रन करते हैं आप उसको बुला सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये देखिए अगर वो जो हमने नोटिलस डॉट लिखा है ना, तो एस वाई एस टी एम सिस्टम, और हम चाहने से इसके अंदर में वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना लिखते हैं एंड देन रिटर्न 0। सर नॉटिलस के बाद डॉट मतलब ये सिंटेक्स में या फिर अपने से नहीं कुछ? नहीं, वो मैंने इसलिए डाला कि मुझे करंट जो फोल्डर है ना, करंट फोल्डर का कंटेंट डिस्प्ले कराना है। अगर मैं नोटिलस लिखूंगा तो ये डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में खोल देगा। तो हम्म। डिफॉल्ट सेटिंग में क्या होता है, मेरा होम फोल्डर जो होता है उसका कंटेंट दिखा देता है मुझे, है ना। तो बट मुझे चाहिए कि वो अच्छा होम नॉट फोल्डर तो नहीं दिखाए, सब करंट हाँ फाइल करंट डायरेक्टरी। फोल्डर मुझे दिखाए, ठीक है। तो उस तरह से ये चलेगा, है ना। यस सर। तो चलिए जी सी सी क्या नाम था, एक्सपेरिमेंट डॉट सी डैश ओ एक्सपेरिमेंट डॉट आउट, एंटर। तो देखिए सबसे पहले हालांकि ये रन करेगा, एक वार्निंग आ रहा है यहाँ पे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन फॉर सिस्टम, है ना। तो ये बोल रहा है कि मैंने सिस्टम का डिक्लेरेशन ले लिया है कहीं से, है ना, ठीक है। बट फिर भी
ठीक है, इसको डिक्लेरेशन करना चाहिए, इसीलिए क्या हुआ, ये वार्निंग दे रहा है आपको कि आपको खुद से डिक्लेयर करना चाहिए इसको। हालांकि आप जब एलएस करके देखिएगा, इसका आउट फाइल बन चुका है एक्सपेरिमेंट का, ये देखिए ना, आप इसको रन करके देख सकते हैं। यस सर। तो जैसे करके मैं इसको रन करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, आप देखिएगा सबसे पहले क्लियर होगा और नोटिलस भी मेरा खुल जाएगा, देखिएगा, देखिए नोटिलस भी खुल गया मेरा। हम्म। तो सच अ मतलब सर पावरफुल सिस्टम, कमांड। हाँ मतलब सिस्टम के साथ मतलब ये मतलब काम कर सकते हैं, हाँ, नॉट बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सिस्टम जितना कीवर्ड से। कमांड्स, जितना कमांड्स आप यहाँ पे रन करते हैं ना इस जगह में, एवरी कमांड कैन बी यूज्ड हियर, ठीक है। तो यस अब इतना दिन तक तो ये छुपा दिया गया है ना आपसे, ये सिस्टम के बारे में नहीं बताया गया, मतलब इतना पावरफुल जो फंक्शन है उसको आपसे छुपा दिया गया, ठीक है ना। तो अच्छा हुआ कि मतलब मान लीजिए अब ये जीसीसी वगैरह नहीं सपोर्ट करता है, सीएलआर एससीआर, तो अब मतलब अचानक आप आए तो आपने समझ लिया ये है ना कि इस तरह से भी हो सकता है काम, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बात है, ये सबसे बड़ा चीज है। एंड अगेन देखिए, वो मुझे लगता है कि सीएलआर एससीआर, हालांकि उसका कोड तो हम लोग नहीं जानते हैं ना, तो उसके अंदर में विंडोज में क्या होता है, विंडोज में ये कमांड है CLS, ठीक है। तो वो यस। इंटरनली क्या करता होगा, इंटरनली इसी को कॉल कर लेता होगा, ठीक है, जैसे सीएलएस तो अभी। सर वो कमांड प्रॉम्प्ट का है सर, सीएलएस तो कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कमांड प्रॉम्प्ट का, तो वो यस इसी सर। को कॉल करता होगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं क्लियर स्क्रीन नाम से फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, वॉइड CLR SCR करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं SYSTM सिस्टम, और अब CLS तो मैं यहाँ कॉल नहीं कर सकता बिकॉज इट वोंट वर्क, मतलब जो भी यहाँ काम करता है उसी को आप सिस्टम में डाल सकते हैं। जैसे मैं CLS लिखूंगा, देखिए लिखता है कमांड CLS नॉट फाउंड, है ना, इस तरह से। तो क्लियर से हाँ, क्लियर तो क्लियर काम ही यूज करता करना है। पड़ेगा। तो देखिए एक फंक्शन हमने बना यस। लिया इस नाम से, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कॉल, उसको हम बना CLR SCR को बुलाते, तो ये काम उसने किया होगा अंदर में, ठीक है। हालांकि कोड हमने उसका देखा हम्म। नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, अभी कंपाइल करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे एरर आए, बिकॉज प्रोटोटाइप की वजह से, देखिए ना, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर क्लियर ये स्क्रीन ऐसे करके कुछ लिख यस। रहा है। तो इसको हमको ऊपर में डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। फॉर दिस डिक्लेरेशन ओनली वो आपको चाहिए होता है, वो क्या बोलते हैं, हेडर फाइल चाहिए होता है एक्चुअली, है ना, वॉइड जहाँ पे CLR। सर हाँ सीएलआर एसटीआर के लिए ये इसमें हाँ, सर टर्बो में सर हम लोग कोनियो को यूज उन्हीं को करते थे करते हैं, सर। ठीक है, उसके लिए चाहिए होता था। तो देखिए यस अभी सर। क्या, वो सिस्टम वाला के लिए भी मैं प्रोटोटाइप दे देता हूँ। सिस्टम वाला के लिए होता है STDLIB, STDLIB है ना उसकी। एसटीडीएल है जी। हाँ, ये हेडर फाइल है। तो चलिए वो कंपाइल हो गया, ठीक है, लेट मी इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए सेम रिजल्ट मिला कि नहीं मिला हम लोग को, ठीक है। यस सर। तो ये छुपा हुआ रहना चाहिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए आप क्लियर स्क्रीन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो दिस इज व्हाट दे हैड डन एक्चुअली, ठीक है, ये उन्होंने करके और इसको लाइब्रेरी का पार्ट बना दिया था CLR SCR को, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अंदर हो सकता है, ज्यादा चांसेस था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने CLS को ही कॉल किया है एक्चुअली में ना, ठीक है, दे मे हैव कॉल्ड CLS एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो उनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं होगा, उनका कोई बुरा, देखिए ये जो ये टर्बो C++ किसका बना हुआ सॉफ्टवेयर था, ये बोर्डलैंड कंपनी था उसका बना हुआ था, है ना। और बोर्डलैंड WANT wanted to create, ठीक है, a tool that, ठीक है, that will be, या that can be, या that will be, है ना, will be used for, अब मैं बोर्डलैंड में काम नहीं करता हूँ, ये नहीं था, ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक स्पेकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है, मैं एक स्पेकुलेशन करता हूँ कि बोर्डलैंड, ठीक है, वांटेड टू क्रिएट, बोर्डलैंड क्रिएटेड अ टूल एक्चुअली, है ना, इनफैक्ट दे क्रिएटेड अ टूल, बोर्डलैंड क्रिएटेड अ टूल that will be used for commercial development, ठीक है, कमर्शियल डेवलपमेंट, है ना, एनहेंस, एनहेंस, ठीक है, गिव शॉर्टकट्स टू डेवलपर्स, ठीक है, टू इम्प्रूव दे प्रोडक्टिविटी। मतलब अब अपना से भी तो आप कोड लिख सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। जैसे देखिए गेट CH के लिए थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, तो वो मुझे याद भी नहीं रहता है एक्चुअली। अगर आप इसको सर्च कीजिएगा ना, ठीक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट गेट CH इन, हाउ टू IMPLEMENT GETCH इन GCC, है ना। तो आप देखिएगा एक छोटा सा कोड दिखाता है, जिसके लिए आपको काफी कुछ समझना पड़ेगा। तो यही सब सोर्सेस से मिलेगा आपको, जैसे ये है ना, स्टैक ओवरफ्लो। तो आप देखिएगा ये गेट CH बनाया है इस तरह से, यहाँ तो देखिए। पूरा फाइल हैंडलिंग के साथ मतलब हाँ, ठीक है, काम। तो लाइक दैट, ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट एक्चुअली, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। और भी वर्जन्स मिलेगा आपको, दुनिया भर का वर्जन मिलता है इसका, और भी लोगों का। मतलब अंदर अंदर क्या किया इन्होंने, अंदर अंदर गेट CHAR को कॉल किया है, ठीक है। तो गेट CHAR आज भी जिंदा है, बट ये सब फंक्शन को हटा दिया गया, गेट CH इज नॉट देयर, गेट CHE इज नॉट देयर, ठीक है ना। उसके बाद में फिर और भी नहीं है। और भी देखिए, यू कैन ऑल्सो यूज एन कर्सेस यस लाइब्रेरी, सर, ठीक है। ये हाँ
इंस्टेड ऑफ कोनियो डॉट एच की जगह पे सर इससे बोला था यूज करने के हाँ, तो क्यों यूज करेंगे, लेकिन जब हमारे पास में स्टैंडर्ड चीजें है तो वाई शुड वी लिए। यूज सच थिंग्स, है ना, ठीक है। तो क्यों हम यूज करेंगे? तो पहले तो पता कीजिए गेट सी एच हमको चाहिए कहाँ पे, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तब जाके हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो ये देखिए ना, इफ इकोइंग टू द स्क्रीन इज नॉट अ प्रॉब्लम यू कुड ट्राई गेट सी एच ए आर, है ना। तो इसमें खाली प्रॉब्लम क्या होता है, इकोइंग होता है एक्चुअली में। तो अगर वो इकोइंग अगर आपके लिए दिक्कत नहीं है तब तो हो सकता है गेट सी एच ए आर से भी काम, जैसे मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है गेट सी एच ए आर से। तो जैसे देखिए ना, हम अगर यहाँ पे भी लिखते हैं एक प्रिंट कर देते हैं एक स्टेटमेंट कि प्रेस एनी की टू एग्जिट, ठीक है, ऐसे करके हम लोग कर देते हैं। अब इसी के नीचे तो नॉर्मली गेट सी एच लिखते थे हम लोग, तो हम लोग जी टी सी एच ए आर कर देते हैं ना, ये वाला। तो दिस फंक्शन इज स्टिल देयर, ये फंक्शन अभी भी काम आता है। अगर सिंगल सिंगल कैरेक्टर आपको इनपुट में लेना है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गेट सी एच आर यूज कर सकते हैं या स्कैन एफ के साथ में आप परसेंट सी यूज कर सकते हैं। तो स्कैन एफ थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ठीक है, परसेंट सी है थोड़ा सा हैवी हो जाता है, देखिए इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। तो गेट सी एच आर कैन बी यूज लाइक दिस इन अ सिंपल वे। आप जो भी आपका वेरिएबल है, मान लीजिए सी, तो सी इजकल टू गेट सी एच आर, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये इट्स मेंट फॉर दैट पर्पस, ठीक है, ये इसके लिए बना हुआ है। तो अब सेव किया हमने, कंपाइल किया इसको, सॉरी कंपाइल करना है ना, कंपाइल कर दिया हमने। तो इसको जब रन करेंगे हम लोग, तो देखिए लिखा हुआ है ना प्रेस एनी की टू एग्जिट, ठीक है। तो अब मैं जब की प्रेस करूंगा तो देखिए क्या होता है, वो दिखा रहा है एस मैंने टाइप किया और वेट कर रहा है, ठीक है। अब जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा तब तक क्या होगा, ये बाहर नहीं जाएगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो आई हैव टू प्रेस एंटर तब जाके ये बाहर जाता है ना। तो ये चीज है इसमें। तो वही बोल रहा है कि अगर इकोइंग प्रॉब्लम ना हो आपके लिए, जो दिखा रहा है ना, ये अगर प्रॉब्लम ना हो, लास्ट में जो एस आ गया, तब तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बट मैं स्मार्टली और यूज कर सकता हूँ इसको, ठीक है, मैं स्मार्टली थोड़ा सा यूज कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ प्रेस इंटर एंटर टू प्रेस एग्जिट। बोल दूंगा सर। क्या सर चीज, क्या इंटर चीज? प्रेस के लिए बोल दूंगा। हाँ, जैसे हाँ वही, मतलब वो ठीक है सर, यस सर। एग्जैक्टली ना, प्रेस एंटर डायरेक्ट टू, है ना, प्रेस इसको इस करता तरह है। से यूज किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे प्रिंट प्रेस एंटर, देखिए हो गया, वो गेट से काम कर लिया यस ये, सर। है ना, इस तरह से। तो बट अगर आपको चाहिए बिल्कुल वही चाहिए मान लीजिए अगर, तो वो भी अचीव किया जा सकता है, जैसे दिया वहां पे प्रोग्राम, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हो जाएगा, अगर एकदम बैडली आप नीड कर रहे हैं तो, है ना, ठीक है। हालांकि आजकल के जमाने में कौन बनाता है कंसोल का प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो अगर कोई बनाता है तो हम इतना वो प्लीज ये प्रेस कीजिए ऐसे करने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई कोई प्रोफेशनल यूज करेगा, है ना, अभी कंसोल का प्रोग्राम। तो इसीलिए अभी वो सब जरूरत ही नहीं एक्चुअली में आजकल के जमाने में, है ना, ठीक है, कि सम प्रोफेशनल विल बी यूजिंग कंसोल प्रोग्राम, और हम उसको सेम लाइन में भी बोल सकते हैं कि ये करो वो करो करके, इस तरह से, है ना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो उस जमाने में जैसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंसोल में बनता था, तो प्रोडक्टिविटी के लिए ऐसा शॉर्टकट्स दे दिया या इस तरह का टूल्स बोर्ड ने दे दिया था एक्चुअली में ना, ठीक है। अब आपने देखा ना कि उसके लिए हमको वो 10 लाइन लिखना पड़ रहा है, कितना लाइन लिखना पड़ रहा है वहाँ पे। तो यस अगर हम इसका यूज करते तो नहीं लिखना पड़ता था, है ना। एंड चलिए अगर मान लीजिए हम, मैं आपको टर्बो सी प्लस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, एक अच्छा वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यस व्हाट इज सर। द डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच ए आर एंड गेट सी एच? काम तो दोनों का लगभग एक ही लगा हमको, ठीक है। यस सर, दोनों का तो एक ही जैसा है। हाँ, लेकिन एक तो आपने देखा ना, एक में इको होता है एक में इको नहीं होता है, ठीक है। मतलब गेट नहीं सी एच आर में दिखता नहीं है और इसमें दिखता है। लेकिन गेट सी एच में भी एक और था, ठीक है, गेट सी एच ई, ठीक है। तो इसमें भी इको होता था, गेट सी एच ई में भी इको होता था। एंड दीज टू दे फंक्शन सिमिलर, सेम टाइप से फंक्शन करता था, ये अलग टाइप से फंक्शन करता है, ठीक है। तो अब बताइए क्या यस डिफरेंस है, सर। क्या डिफरेंस है ये सब में, क्या डिफरेंस है? सर गेट सीएस तो सर वो मतलब वो एक वन कैरेक्टर को सर एक्सेप्ट करता है सर। हाँ, तो सब तो एक ही कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, तीनों ही, तीनों हाँ को वही वो काम तो है है, यस सर। यस सर। ना, तीनों को वही काम है। तो बट ये जो एक्सेप्ट करेगा उसको दिखाएगा नहीं गेट सी एच, ठीक है। नहीं। ये दिखा देगा यस सर। क्या एक्सेप्ट किया, ठीक है। और ये दिखाएगा और वेट भी करेगा जब तक एंटर प्रेस नहीं कीजिएगा, ये दोनों एंटर के लिए वेट नहीं करता है, ठीक है, ये दोनों एंटर के लिए वेट नहीं करता है, ये दो एंटर के लिए वेट करता है, ये वाला है ना, ये गेट सी एच, ठीक है। तभी आपने देखा ना। और सर हाँ हाँ, ये गेट सीएस सर स्टैंडर्ड नहीं है सर। और ठीक है गेट चलिए, सीएचआर और गेट। हाँ स्टैंडर्ड नहीं एग्जैक्टली exactly, बट मेन जो फर्क है ना, मेन जो फर्क है, स्टैंडर्ड हो ना हो, लेकिन मेन फर्क क्या है असल में, टेक्निकल टर्म्स में। जैसे ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि ये एंटर दबाना पड़ता है, यहाँ पे इन दोनों में एंटर नहीं दबाना पड़ेगा, ठीक है। बट टेक्निकल टर्म्स में ये बफर्ड है, ठीक है। बफर। और ये यस दोनों सर। अनबफर्ड है या नॉट बफर्ड है ना, ये दोनों, ठीक है। तो
गेट CHR में क्या होता है कि आप जो भी टाइप कीजिएगा वो बफर में जाके स्टोर होगा, ठीक है, जब तक एंटर नहीं प्रेस कीजिएगा तब तक वो अंदर जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने की प्रेस किया वो अंदर चला गया, ठीक है ना, और बंद, ठीक है, ये फर्क है दोनों में। तो दीज टू आर नॉट बफर्ड एंड दिस इज बफर्ड, ठीक है। तो इस तरह से टेक्निकल टर्म्स में भी जानना जरूरी होता है चीजें हमको, है ना, ठीक है। तो अब ये तो पढ़ना पड़ेगा कि वाई दिस वाज रिमूव्ड, या ये क्यों स्टैंडर्ड नहीं था, जैसे जो डेनिस रिची ने बनाया होगा उसका पार्ट नहीं हुआ, सिर्फ टर्बो सी प्लस के अंदर था ये सब चीजें, ठीक है। तो इसलिए कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, इसको स्टैंडर्ड का पार्ट ही नहीं बनाया गया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। ये हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकता है, क्योंकि यूजफुल तो था, ऐसा नहीं कि यूजफुल नहीं था ये सब चीजें, है ना। अब एक चीज और मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज और, एक और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कि अगर मुझे मल्टीवर्ड स्ट्रिंग लेना है तो क्या तरीका मुझे अपनाना होगा सी में, ठीक है। हाउ टू एक्सेप्ट मल्टीवर्ड स्ट्रिंग इन सी। GETS इसका इस्तेमाल करते थे, है ना। यस सर। इफ यू रिमेम्बर GETS का इस्तेमाल करते थे हम लोग। तो चलिए मैं यूज यस करता सर। हूँ गेट्स को यहाँ पे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, प्लीज एंटर योर फुल नेम, ठीक है, एंटर योर फुल नेम, सॉरी GETS, है ना। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ऊपर हम डिक्लेयर करेंगे नेम के नाम से, उसको हम ले लेंगे, है ना। इट हैज टू बी अ कैरेक्टर एरे नेम 30, इस तरह से। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं, वो देखिए ना। तो अभी यहाँ पे क्या बोला सबसे पहले कि देखिए, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन गेट्स, सबसे पहले तो बोल रहा है कि एफ गेट्स यूज कीजिए, सजेशन दे रहा है आपको, है ना। और यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, जो लाइन लिखा है, ठीक है। तो हालांकि मैंने इस पे अभी तक रिसर्च नहीं किया, ठीक है। तो चलिए अभी आके आपके सामने में रिसर्च करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द गेट्स फंक्शन इज डेंजरस बोल रहा है, ठीक है, एंड शुड नॉट बी यूज, देखिए। तो कॉलेज में तो आज भी सिखाया जा रहा है इस चीज को, है ना, ठीक है। यस सर। तो वाई दे आर टीचिंग, जब गेट्स डेंजरस है तो, है ना, ठीक है। तो एक बार पूरा ही कॉपी कर देते हैं और इसको एक बार गूगल सर्च करके देखते हैं कि वाई इट इज डेंजरस, ठीक है। तो वाई इज गेट्स फंक्शन सो डेंजरस दैट इट शुड नॉट बी यूज्ड बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो when I try to compile using gets, ठीक है, I remember that something to do with stack protection and security, ठीक है, but I am not sure exactly, है ना। तो नीचे में कुछ आ रहा होगा, तो देखिए, in order to use gets safely you have to know exactly how many characters you will be reading so that you can make your buffer large enough, ठीक है। You will only know that if you know एग्जैक्टली व्हाट डेटा यू विल बी रीडिंग, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस आप इसको इस्तेमाल कीजिए बोला जा रहा है ना यहाँ पे, ऐसे करके आप कुछ इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हालांकि इससे सिंपल तरीका अब हमारे पास में अवेलेबल है, स्कैन के साथ में भी आप यूज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको मल्टी वर्ड अगर यूज करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज, स्कैन में एक हल्का सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। तो स्कैन में सिंगल वर्ड के लिए तो हम लोग %s लिख देते हैं, बट अगर हमको मल्टी वर्ड स्ट्रिंग यूज करना है तो लाइक दिस, ठीक है, परसेंट, उसके बाद में कैरेट और स्लैश एन, मतलब जब तक स्लैश एन नहीं मिले तब तक रीड करते रहो, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तब तक रीड करते रहो, एंड कॉमन नेम लाइक दिस इट कैन बी डन, ठीक है। तो ये भी कोई बुरा नहीं है, और आप देखिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, देखिए आराम से एक्सेप्ट कर लिया। और आप एकदम नाम दे सकते हैं अपना, है ना, MANISHKUMARMISHR, ठीक है, और वो लिया भी होगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो उसको डिस्प्ले करा के देख सकते हैं टू कंफर्म एक्चुअली, ठीक है। तो printf, ठीक है, ये चलेगा हेलो, उसके बाद में %s/n, कॉमा any name। तो देखिए आया, पूरा पूरा रीड किया है ना। यस तो लाइक दिस, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली, ठीक है, बहुत सारा इस तरह का छोटा सा चीज है ना।
तो चलिए, और क्या जानना है बताइए। सर वो इसके बारे में सर, एक मिनट सर। हम्म, हम्म, सर स्लैश आर सर। हम्म, वो जो फोटो भेजे सर, हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट, तो उसमें से क्वेश्चन है। एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन को। ये वाला ना स्लैश आर जो है। यस सर। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि मतलब ये ऐसे करके आएगा या ऐसे करके आएगा बोल के ना, ये आ रहा है ऑप्शन। यस, सी और डी। ठीक है, तो सी एक्चुअली एंड डी सर। हाँ, सी एन डी है ना, ए बी सी एन डी है ना, इसे तो सही है, आंसर यही है। देखिए आंसर यही है, क्यों यही मैं बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो कैरेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, उस दिन एक दिन और मैंने बताया था, टाइपराइटर का एग्जांपल दिया था आपको, है ना। ठीक है, तो आपने ट्राई करके देखा है इसको। इसको सर कॉपी पे सर अभी तक मतलब सिस्टम में तो नहीं ट्राई किया सर, हाँ, को सब कॉपी पे तो चलिए ट्राई करके देखिए, 800। मैं समझाता हूँ इसको। या जैसे जैसे टाइपराइटर मैंने बोला था ना, कि टाइपराइटर में ये नेक्स्ट लाइन में कैसे जाते हैं हम लोग, है ना। टाइपराइटर में हाउ डू वी गो टू नेक्स्ट लाइन, तो क्या तरीका होता है। टाइपराइटर देखा ना आपने, यस सर, देखा है सर। तो उसका मतलब जैसे टाइप करते उसका हेड मूव करते लास्ट में चला जाता है ना। ठीक है, यस तो सर। अब एक हैंडल रहता है उसमें ऊपर में, हेड में, उस उस हैंडल हैंडल के को लोग सर लेफ्ट में पीछे खींचता खींच सकते है हैं। ना, लेफ्ट में यस। खींचता है। बट हैंडल को खींचेगा भी, साथ साथ में पेपर को भी रोल करना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, पेपर को भी क्या करना पड़ता है, हल्का सा रोल करना पड़ता है। तो एक्चुअली एक बटन होता है जो उतना ही रोल कर देता है जितना एक लाइन के लिए होता है ना। ठीक है, उतना ही। तो पहले क्या होता है, हम एक बटन को प्रेस करते हैं जो एंटर की तरह काम करता है, वो नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाता है कर्सर को। बट आपको वो जो कैरेज होता है ना, उसको कैरेज बोलते हैं, जो उसका हेड होता है ना, उसको कैरेज बोला जाता है समझ। तो उस कैरेज को आपको फिर से रिटर्न लाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कैरेज रिटर्न बोला जाता है। तो एंटर की दो काम करता है, आपको लाइन फीड भी कराता है। ठीक है, एल एफ प्लस सी आर, ठीक है, वो दोनों काम करता है। तो यहाँ आप सी आर का यूज कर रहे थे, तो लाइन फीड कैसे होता है, लाइन फीड होता है स्लैश एन से। यस सर। ठीक है, इससे होता है ना। और ठीक है, और जैसे स्लैश एन आप करते तो नॉर्मली क्या होता है, वो आपको उधर मतलब वो कैरेज रिटर्न का फैसिलिटी दे ही देता है लगभग लगभग, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है तो फर्स्ट वाला में ही प्लेस कर देता है। ठीक है, बट अगर आपको सेम लाइन में फर्स्ट में लाना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सी आर का प्रयोग कर सकते हैं ना। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यस स्लैश आर है, उसके लिए स्लैश आर है। ठीक है, तो आप इसी में लिख के देख लीजिए। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा ये हेलो लिख दिया मैंने ना। ठीक है, और उसके बाद में मुझे ये जो लिखना है, मेरा नाम लिखना है, शुरू में लिखना है मान लीजिए। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सर। सिंपली, हाँ ये स्लैश आर जो सर यहाँ पे यूज किया है सेंफोड्री के बाद, हाँ हाँ हाँ, वो पूरा, और वो जो कैरेज रेट आप बात कर रहे थे, तो वो स्लैश आर सर क्लास वर्ड को सर मतलब सेंफोड्री वर्ड के पहले शुरू, हाँ ले पहले में। लीजिए। जैसे यहाँ देख लीजिए ना, मेरा नेम अभी तक कैसे आ रहा था, मेरा नेम कैसे आ रहा था अभी तक, मेरा नेम लास्ट में आ रहा था ना। अभी ये जो यस सर। मॉडिफाई कर दिया मैंने भी, परसेंट एस के आगे में स्लैश आर दिखा दिया। ठीक है, तो आप देखिएगा अब मेरा नाम आगे में चला जाएगा। ठीक है ना, एंड देन व्हाट विल हैपन, ये आएगा, हेलो आएगा, देखिएगा ना। ठीक है, अभी देखिए मैंने जानबूझ के ये डाल दिया। ठीक है, तो आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, वो आएगा, ये आने वाला है। ठीक है, हेलो आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली हेलो प्रिंट कर लेगा, यहाँ तक प्रिंट करने के बाद में जो इसके आगे का जो प्रिंट होने वाला है वो शुरू से प्रिंट होगा। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई। यस। चलिए ये हुआ, तो मैंने लिखा एम ए एन आई एस एच के यू एम ए आर एम आई एस एच आर ए, एंटर। तो देखिए हुआ कि नहीं हुआ, तो हालांकि वो ठीक से, अच्छा वो रिप्लेस कर दिया एक्चुअली में। ठीक है, इट हैज रिप्लेस दैट वन। ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए उसमें पहले प्रिंट कर चुका था ये, तो है ना, पहले प्रिंट कर चुका था एक्चुअली में वो। तो बाद में क्या किया, उसको जाकर रिप्लेस कर दिया एक्चुअली मैंने। ठीक है, वो सब जगह को वापस रिप्लेस कर दिया। ठीक है, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली ना। ठीक है, हेलो था वहां पे, वही चीज देखिए ना यहाँ पे आपका इसमें, कि पूरा वो फॉन्ड्री वर्ड नहीं आ रहा होगा वहां पे, देखिए, यस सर, क्लास है ना। हंड्री आ रहा है। देखिए क्लास सन्ड्री आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उतना जहां तक वो था, सी एल ए एस एस देखिए, है ना, तो वहां तक तो उसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बिकॉज ये लिखा जा चुका था, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका था वो वाला सेन फॉन्ड्री। फिर वो क्या हुआ, वो फिर से कर्सर यहाँ पे आया और फिर उसको रिप्लेस करते हुए चला गया, है ना। ठीक है, ठीक है, और दैट इज व्हाट क्लास हैज जहाँ हैपेंड। तक हाँ मतलब आएगा उसके हाँ, बाद। बस वहीं पे हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब वही है जो अभी मैंने बोला ना, कैरेज रिटर्न, मतलब कर्सर को फिर से उस लाइन के शुरू में ला देता है बस। ठीक है, दैट इज व्हाट इज स्लैश आर, है और ना। सर हाँ, और स्लैश आर के बाद का जितने वर्ड्स उसको लिख कर सर वो ट्रेवल करता है सर।
हाँ रिप्लेस करते जाएगा, रिप्लेस करते जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको देखिए वो इंसर्ट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं बाद में कि उसको लिखने के बाद में वापस ये जो चीज यहाँ लिखा हुआ है उसको चाहे फिर प्रिंट कर सकते हैं वहां आगे में, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बट वो रिप्लेस करते हुए जा रहा है, रिप्लेस करते हुए जा रहा है ना, ठीक है। तो इसी तरह से और भी है, इसी तरह से एक स्लैश एफ भी होता है जिससे कि फॉर्म फीड होता है, ठीक है। एक और होता है एफ एफ, फॉर्म फीड। तो स्लैश एफ से है ना, तो फॉर्म फीड से क्या होता है कि मतलब ये जहां पे भी आप है अभी, ठीक है, वहां से मतलब एक पेज का गैप या कुछ इस तरह से प्रिंट करता है ना। तो ये सब जो है अभी धीरे धीरे काम भी नहीं कर रहा है सब में, मतलब ये हमारा जो नया नया वाला है इस सब में काम भी नहीं करता। जैसे डॉस में आप ट्राई कीजिएगा, ए काम करेगा, देखते एक बार ट्राई करते ए को। ए से बेल आता है असल में, ठीक है ना, ए से एक बेल आता है। तो ये ट्राई करके देखते हैं अगर वो बेल आ पाता है कि नहीं आ पाता है। तो जैसे कहीं पे भी हम मेंशन कर देते हैं, यहीं पे मेंशन कर देते हैं स्लैश ए करके, ठीक है। तो एक साउंड आना चाहिए असल में ना, ठीक है। तो लेकिन ये सीधे सीधे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं इसका, है ना, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, बिकॉज विंडोज में काम कर जा रहा है मैंने देखा हुआ है अभी। और पहले क्या होता था ना, कंप्यूटर्स में एक स्पेशल स्पीकर आता था जिसको हम लोग पीसी स्पीकर बोलते थे, ठीक है। तो वो स्पेशली यूज होता था सिस्टम का साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए होता था, है ना वो वाला। तो उसमें ज्यादातर इसका साउंड जाता था, है ना। तो अभी इसमें आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। नहीं, कुछ तो आया नहीं एक्चुअली में, ठीक है, नथिंग केम एक्चुअली। तो अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैंने कुछ सुना तो है, ठीक है, आई हर्ड समथिंग मे बी, ठीक है, इट इज दैट, ठीक है, मैंने सुना है अभी एक साउंड, तो मैं ट्राई करने दीजिए। हाँ बिल्कुल आ रहा है साउंड, आ रहा है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आ रहा है, ठीक है ना। एक जो इसका जो डिफॉल्ट साउंड होता है ना, पिच करके एक साउंड आता है इसमें, आप देखिएगा जब भी कुछ वो होता है मतलब गड़बड़ होता है तो यहाँ पे एक साउंड निकल के आता है, कमांड प्रॉम्प्ट में वो साउंड आ रहा है, ठीक है, दैट साउंड इज कमिंग, है ना, ठीक है। तो आप तक नहीं जा रहा होगा, ठीक है साउंड, लेकिन आप अपना ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आएगा वो। हाँ एकदम आ रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इट इज दैट ऑडिबल, जो है ना एक बेल का साउंड आता है अगर आप कहीं पे किसी को ये वार्न करना चाहते हो, या जैसे मैसेज बॉक्स आता है ना उस तरह का कुछ चीज अगर करना चाहते हैं, जैसे ये प्रेस एनी की से पहले, ठीक है, कि अगर आप उसको नोटिफाई करना चाहते हैं कि भाई देखो कुछ सुनो, कुछ अलर्ट है स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज गिव अ बेल, है ना। तो स्लैश ए इज फॉर अ बेल, रिमेंबर, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो वही है ना कि ये थ्योरी तो देखिए, आप वो खोलिएगा ना वो किताब बाला गुरुस्वामी, एनी बुक, ठीक है, एक चैप्टर जरूर मिलेगा, चैप्टर का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, है ना, इसको कभी कभी एस्केप सीक्वेंस भी बुलाते हैं, बट बुक में ज्यादातर इसको लिखा हुआ है एस्केप सीक्वेंस, है ना, एस्केप सीक्वेंस भी बुलाते हैं। तो लेकिन बुक में ज्यादातर इसको लिखा हुआ होगा बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से लिखा होगा इसको, है ना, बताया होगा वहाँ पे, तो सब है ये, कैरेज रिटर्न, बैक स्पेस, इवन बैक स्पेस भी काम करता है, मतलब स्लैश भी आप यूज करेंगे तो एक कैरेक्टर को वो कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। तो जैसे एक काम करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग कि ये सब प्रिंट करने के बाद में बिफोर स्लैश एन क्या करें कि जैसे अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जॉन स्मिथ, तो उसके बाद में एक ये दिखा रहा है एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी उड़ा दे, हटा दे। तो हम लोग एक स्लैश भी करके देखते हैं यहाँ पे ना, तो दिस विल वर्क एज अ बैक स्लैश कैरेक्टर, है ना। तो लेकिन काम तो नहीं किया अभी, ठीक है, काम नहीं किया। इसको हटा देना चाहिए था एक्चुअली में, बट ये हटाया नहीं उसको, है ना, ठीक है। तो वही मैं ना कहीं कहीं काम कर रहा है, कहीं कहीं काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है, समटाइम्स इट इज वर्किंग, समटाइम्स इट इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो क्योंकि ये तो इसके होने के बाद में ही आना चाहिए था लास्ट में, क्योंकि स्लैश एन तो हो रहा है, देखिए स्लैश एन हो रहा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। या हो सकता है कहीं छोटा सा कुछ मिस्टेक हम लोग करेंगे जिसकी वजह से नहीं कर रहा होगा, बट दिस इज फॉर दैट पर्पज कि एक बैक स्पेस आ जाएगा वहाँ पे, है ना। और कोई स्पेस वगैरह तो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा नहीं, दिख नहीं रहा है यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस, तो है ना। तो बैक स्पेस तो आना चाहिए था, बट इट डिडंट केम, ठीक है। तो ऐसे करके और भी है, और भी है कुछ कुछ, तो उसको ट्राई किया जा सकता है इस तरह से, है ना, ठीक है। और उसके बाद में
जैसे इसमें क्या क्वेश्चन है, द कंपाइलर विल फ्लैग एन एरर, द प्रोग्राम विल कंपाइल एंड प्रिंट द आउटपुट 5, द प्रोग्राम विल इस कंपाइल एंड ऑप्शन। प्रिंट द एस्की वैल्यू ऑफ 5, द एस्की वैल्यू ऑफ 5। तो यहाँ पे क्या है, एरे लिया है हमने जहाँ पे 1 से लेके 5 तक दिया हुआ है, आई एन टी आई, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, अच्छा तो ये 5। कैर को सर ए ऑफ आई के साथ ले लिया, वो एक बस एक्सप्लेन कर देते थे वो वाला लाइन। हाँ, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ेगा उससे, ठीक है। इट विल ऑपरेट, ठीक है, इट विल ऑपरेट। जैसे देखिए वो क्या बोल रहा है ना, और क्या देगा यहाँ पे, डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले अल्टीमेटली 5 इक्वल टू 5 है ना, तो डिस्प्ले अल्टीमेटली 5 ही करेगा वो, जो है ना, द आउटपुट विल कंपाइल एंड प्रिंट 5, लेकिन क्या बोल रहा है, द प्रोग्राम विल कंपाइल एंड फेल। प्रिंट फेल 5 टाइम्स, है ना। यस सर। अच्छा ठीक है, नहीं सही है, सही है, 5 टाइम्स, फिर हम्म। क्योंकि वहां ऊपर में देखिएगा वो आई लेस देन 5 दिया हुआ है ना वहां पे, आई लेस देन 5, यस सर। हाँ आई लेस देन 5 दिया हुआ है, दैट इज वाई, ठीक है। तो वो तो कभी भी, एल्स पार्ट और एल्स पार्ट से वो हाँ रन कर रहा है। हाँ, और ये देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखिए कैरेक्टर एंड दीज आर, देखिए ये जो 5 यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसका एस की वैल्यू कितना है पता है, ये जो यहाँ पे जो 5 दिया हाँ हुआ है हाँ। अंदर में, तो इसका यस एस सर। की वैल्यू है मेरे ख्याल से 53। हाँ 56 है शायद, हाँ ठीक है, यहाँ निकाल पे लिया ना दिया हुआ ऑलरेडी। 53। हाँ यस सर। क्योंकि 49 से स्टार्ट होता है वन का, ठीक है, 49 से, तो यस 49, सर। हाँ तो ये तो 53 आया, तो वही चीज हो रहा है यस यहाँ सर। पे, तो 53 तो आपका एरे में है ही नहीं है ना, ठीक है, तो कहाँ से करेगा। और आप कैरेक्टर देखिए, कैरेक्टर इज नथिंग बट इंटीजर, ठीक है, कैरेक्टर इज यस। नथिंग बट इंटीजर ओनली, एक 8 बिट का इंटीजर है वो, ठीक है। जैसे नॉर्मल इंटीजर जो टर्बो सी प्लस में भी होता है वो 16 बिट का होता है, ठीक है, आई एन टी इज 16 बिट, है ना, कहाँ पे, टर्बो सी प्लस में, बट आई एन टी इज 32 बिट इन जीसीसी, रिमेंबर, ठीक है। तो जीसीसी में 32 बिट है, तो इसके हिसाब से टर्बो सी प्लस में इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 32 767, है ना, 767, और उसमें जो होगा अराउंड 2 बिलियन, BLION एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 2 बिलियन है ना। और CHAR जो होता है वो 8 बिट इंटीजर ही है वो भी, ठीक है, इट्स 8 बिट इंटीजर एक्चुअली, ठीक है। तो जिसमें आप मैक्सिमम आप डाल सकते हैं 128, इतना ही मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, आधा तो उसमें चला जाता है, ये माइनस में चला जाता है एक्चुअली में, ठीक है, तो 0 से 128 ही यूज होता है यहाँ पे मोस्टली, ठीक है। तो वो 8 बिट का इंटीजर है एक्चुअली में, और ठीक सर है। यहाँ पे कंपेयर करना सर, कैरेक्टर 5 मतलब वो 53 से सर, हाँ हाँ, आपके उसके वैल्यू। साथ में 53 के साथ में कन्वर्ट कर करेक्ट। रहा है, तो जब आप ये देखिए जो AI को जब आपने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया तो उसका वैल्यू तो वही रहेगा, उसका वैल्यू चेंज हाँ। थोड़ी ना होने वाला है, वो यस 1 2 ही रहेगा, ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली इसको कैरेक्टर 5 के साथ में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो जिसका एस की वैल्यू कितना है, इट्स 53, तो ऑब्वियसली ये और कभी भी यहाँ ये पे है कंडीशन नहीं मैच सर। नहीं होगा, है ना, यस कंडीशन सर, कभी तो मैच नहीं होने वाला है, तो एल्स अल्टीमेटली ये पार्ट। फेल आएगा, ठीक है, सिंपल है ना। तो लेकिन ये सब क्वेश्चन अच्छा होता है एक्चुअली में, ठीक है, दिस क्वेश्चन आर गुड, है ना। इस तरह यस क्वेश्चन आपको वहां पे भी मिलता है, बुक्स वगैरह में मिलता है, तो ये सबको सॉल्व करिएगा तो ये सब छोटा मोटा डाउट्स एकदम क्लियर हो जाता है। अब जैसे हमारे पास में एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अब से एक्सप्लेन द एस की वैल्यू ऑफ 5 इज 53, द कैरेक्टर टाइप कास्टिंग इंटीग्रल वैल्यू 5 इज ओनली 5, अच्छा सॉरी वो ऊपर का एक्सप्लेन कर रहा है ना यहाँ पे, यस सर, ऑप्शन और था। उसको रन करके भी दिखा दिया। फिर यहाँ पे आ रहा है कि ये, सर यहाँ पे हम हाँ फाइनली समझ गए सर। हाँ सर फ्लोट में तो सर 0.1 है, तो सर वो बाद में एफ लगना है सर। हाँ हाँ और सर और यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेनेशन में कि बाय डिफॉल्ट 0.1 जो है वो डबल डाटा टाइप है सर। हाँ एग्जैक्टली, वो डबल डेटा टाइप है। हाँ। और फ्लोट में जब भी सर वो रहता है तो सर एफ इंक्लूड रहता है सर लास्ट में सर। हाँ लास्ट में एफ डालना पड़ता है उसमें, एफ डालना पड़ता है उसमें। तो दोनों का वो फर्क हो जाता है ना, बिट्स का फर्क हो जाता है एक्चुअली में, कि जब आप हम्म। फ्लोट में आप डालते हैं तो 32 बिट में डालिएगा, इसको स्टोर कीजिएगा ना, ठीक है, और जब आप यस इसमें डालिएगा डबल में डालिएगा तब वो 64 बिट में हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्क हो जाता है दोनों में, तो उसीलिए दोनों इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल आएगा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत प्रेसाइज, देखिए इसलिए तो इंटरव्यू नहीं निकलता है ना स्टूडेंट्स का, कि इतना प्रेसाइज लेवल पे कभी काम ही नहीं किया आपने, यस। ठीक है। ये बहुत प्रेसाइज है, बहुत प्रेसाइज लेवल पे है, ठीक है, ये सब चीजें है ना। सिमिलरली जैसे हेक्साडेसिमल अभी जो यहाँ पे समझाया जा रहा है, इसके ऊपर में आप और कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर सकते हैं,
कि यस सर। अगर कभी भी, ठीक है, कोई भी फ्लोट को आपको वो करना है, ये बाय डिफॉल्ट है ना, एक पॉइंट वाला जो नंबर होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज अ डबल। इसको फ्लोट बनाना है तो आपको 1.2 एफ डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। यस अगेन बाय डिफॉल्ट होल नंबर इज इंटीजर। इसको अगर आपको समहाउ लॉन्ग में, सर ये आपने सर 1.2 एंड 1.2 एफ दिया था सर, ये लॉजिक से यहीं से सर मतलब यूज हुआ है ना हाँ हाँ यहीं पे यूज हो रहा है। क्वेश्चन। और इसीलिए सिमिलरली जैसे इसमें जब होल नंबर में आप लिखते तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, अगर उसको लॉन्ग में कन्वर्ट यस करना है सर तो आपको आगे में क्या लगाना पड़ता है, एल लगाना पड़ता है ना, ठीक है। एल लगा सकते हैं। अगेन जब आप कोई हेक्साडेसिमल नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे आप किसी वेरिएबल के अंदर में, इंटीजर वेरिएबल के अंदर में आप ये मान लीजिए 8 एफ ये सबको स्टोर थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट नहीं स्टोर सर। दिस, ये तो एरर आ जाएगा वहां पे ना, ठीक है। तो बट हेक्साडेसिमल नंबर के साथ जब भी काम करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका नाम के आगे में 0 एन एक्स लगा देना पड़ता है ना, याद रखिएगा 0 एन एक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कोई ऑक्टल नंबर के साथ आप काम करते हैं तो आपको उसके आगे में 0 लगा देना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से ना 0, ठीक है, 776, ठीक है, इज एन ऑक्टल नंबर एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से काम होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट भी यूज करके देखना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए सब कॉन्सेप्ट को भी। Yes. फिर इसमें ये जो प्रोग्राम है इसमें बोल रहा है कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम वार्निंग एंड प्रिंट एफ डिस्प्लेस 20, उसके अंदर अनडिफाइंड बिहेवियर एंड आंसर 10 आना चाहिए ना। तो कांस्टेंट Yes. आई एन टी आई इजकल टू 10, उसके बाद में एक पॉइंटर लिया हमने जिसमें आई का एड्रेस डाल दिया हमने, और फिर 20। ये ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। टेक्निकली तो देखिए ये एरर आना चाहिए था, जैसे आंसर जो बी दिखा रहा है यहाँ पे, दैट हैज टू बी ट्राइड एक्चुअली, ठीक है ना, बिकॉज आई एन टी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, आई एन टी हैज बिकम कांस्टेंट। तो आईएनटी में असाइन तो नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, है ना, बट हो सकता है चलेगा, बिकॉज वो इनडायरेक्टली जा रहा है, डायरेक्टली तो नहीं जा रहा है। अब अगर आई को सीधे सीधे 20 असाइन कीजिएगा तब तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। बट विद पॉइंटर मे बी वो कंडीशन आ सकता है कि वार्निंग आके लेकिन असाइन कर देगा, है ना, ठीक है, इट में हैपन, है ना। सर आई में अगर हम वैल्यू डालते 20 तो वो एरर आता क्योंकि पहले सर हम उसमें डाल चुके वैल्यू। और कांस्टेंट उसको बना दिया हमने, उसको हाँ कांस्टेंट बना कांस्टेंट दिया बना इसीलिए, दिए, ठीक वो है। तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। हाँ, बट पॉइंटर यस के सर। थ्रू उसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो हालांकि वो भी एक मतलब सही इंसिडेंस तो नहीं है, सही चीज तो है नहीं, ठीक है, बट कोशिश किया जा वो रहा है इसमें मतलब। सब बैकडोर हाँ में, बैकडोर से जाकर सब वैल्यू को चेंज हाँ, करता है। बैकडोर से जाके वैल्यू को पुट किया जा रहा है वहाँ पे उसके अंदर में, ठीक है। तो मतलब पॉसिबल हो सकता है, बट उसमें वार्निंग मिलेगा, लिखा हुआ है, ठीक है, वार्निंग आएगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो मतलब वो लीगल ऑपरेशन तो नहीं है वो भी, ठीक है, इट्स नॉट अ लीगल ऑपरेशन एक्चुअली, ठीक है। तो बट जैसे मान लीजिए कुछ कुछ बना और वो रह गया वैसा, ठीक है ना, मतलब उसको ट्रैप नहीं किया गया तो रह गया वैसा, तो यूज हो जा रहा है उस तरह से, ठीक है। Yes, sir. तो अच्छा, तो क्वेश्चन आर वेरी गुड एक्चुअली, तो सबको ट्राई करके भी देखना पड़ेगा, समझ में तो आ जा रही चीजें, ठीक है, जो है यहाँ पे, है ना। Yes, sir. तो वही वही चार था ना। Yes, sir, वही चाहता था। हाँ, तो क्वेश्चन आर गुड। इसी तरह से वो जो वो नेपटेल वाला था ना, एनपीटेल वाला, यस सर। तो ये ट्राई किया कभी इसका एग्जाम देने का। एनपीटीईएल नहीं हाँ, सर, कभी ट्राई नहीं किया तो सर। इसको देखिएगा, इसमें ये भी होता है, ये आईआईटी, ये भारत सरकार लोग मिल के बनाया हुआ है इसको, ये सर्टिफिकेट यस का सर। जॉब में भी बेनिफिट हो सकता है, यस सर। ठीक है, ये वाला। तो ऑनलाइन कोर्स भी होता है, कोर्स फ्री में होता है इसका, ठीक है, कोर्स फ्री में होता है, लेकिन एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा लगता है 1,000 रुपया, तो 1,000 कोई ज्यादा नहीं है ना एग्जाम देने के लिए। तो लेकिन क्वेश्चन वैसे वैसे आता है, एकदम डीप डीप आता है, तो इसमें आप कोर्सेज में, और ये देखिए ये लोग मतलब ये मेंबर्स है सब एनआईटीज और आईआईटीज का यस सर हाँ, लोगों का। ठीक है, देखिए ना ये सब आईआईटी बॉम्बे, है ना, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे। ये लोग मिलके बनाया हुआ है, गुवाहाटी, ठीक है, खड़गपुर, और ऊपर भारत सरकार के साथ भी है, देखिए प्रोजेक्ट फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर इसका कोर्सेज वगैरह करते तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जैसे कोर्सेज में जाइएगा तो आप सर्च कर सकते हैं जैसे सी लैंग्वेज, और इसमें लगभग हर चीज का है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग का कोर्स मिलेगा आपको, नया नया भी मिलेगा आपको, है ना, जैसे अगर ये मशीन लर्निंग वगैरह भी चाहिए तो वो सब भी मिल जाता है इसमें। तो सी लैंग्वेज, तो ये देखिए सी प्रोग्राम, ये तो ये असेंबली बेसिक लैंग्वेज के साथ लर्निंग एंड में अदर और लैंग्वेज। भी और भी एक जो सिर्फ सी लैंग्वेज का है, ठीक है, और भी मिलेगा आपको एक सी लैंग्वेज का ही सिर्फ, लैंग्वेज इन माइंड, या सी प्रोग्रामिंग सर्च कीजिए, सी लैंग्वेज मत सर्च कीजिए, सी प्रोग्रामिंग।
नहीं आया सर अभी तक। तो ये तो ये तो एक सर है, तो सी प्लस प्लस तो है ये सर। तो सी प्लस है। वैसे सी वाला भी मिल जाएगा, मुझे बुक मार्क करके रख लेना चाहिए, मैंने ढूंढ के तो रखा हुआ था। जैसे ये भी एक अच्छा है, प्रोग्रामिंग इन जावा। अभी जावा। ठीक है, ये भी अच्छा है। और उसी तरह से ये रहा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग इन सी, ये वाला है ना। ठीक है, दिस इज द वन। तो इसमें ये जो टीचर्स है सब देखिए, जैसे ये जो जितना भी है, प्रोफेसर अनुपम अनुपम बासु जिन्होंने ये कोर्स को बनाया हुआ है, ये आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर है, देखिए ना। फिर उससे से जावा वाला जो है ये भी खड़गपुर, ये सब बंगाली है, ये सब है ना। तो ये आईआईटी खड़गपुर का प्रोफेसर प्रोफेसर है, देखिए ना। ठीक है, फिर ये जो है ये साउथ का नाम ही लग रहा है। ठीक है, जानकी रमन वीरा राघवन है ना, राघवन। ठीक है, ये कहाँ का, ये आईआईटी हाँ। मद्रास का है, देखिए। ठीक है, तो सब वही मिलेगा आपको, आईआईटी बॉम्बे ये सब का प्रोफेसर्स मिलेगा। तो इनका वीडियोस वगैरह भी मिल जाएगा, देखिए ही इज द पर्सन मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, ये देवाशीष समंता। ठीक है, ये कौन सा का था, ये जावा वाला था, है ना। ठीक है, तो इसमें वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं। हालांकि लोग पढ़ाने का तरीका कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है, बहुत अजीब लगता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उतना इनोवेटिव टाइप से लोग नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पे, बच्चा लोग खुद ही हमको लगता है बहुत स्मार्ट होता है जो समझ जाता है चीजें, है ना। ये देखिए, ये हो गया इसका, ये अनुपम बासु है जो आईआईटी खड़गपुर के है। ठीक है, तो एक बार देखिएगा इनका भी वीडियोस वगैरह, और ये सब टॉपिक है, और इसमें क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह भी होगा, या असाइनमेंट्स में मेरे ख्याल से क्वेश्चंस वगैरह मिल जाता है। तो टेकिंग द कोर्स इज फ्री एक्चुअली। ठीक है, वो फ्री में है, आराम से कोर्स कीजिए, बट फाइनली फॉर एग्जाम यू हैव टू पे। ठीक है, तो सर्टिफाई हो जाना कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। तो एक बार कोशिश कीजिए कि सी का या जावा का किसी का तो ट्राई करके देखिए इसमें, है ना। और काफी वैल्यूएबल है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो मतलब छोटा मोटा नहीं है, ये सब आईआईटी वाला लोग सब करता है मेरे ख्याल से ये वाला। और जानबूझ के वही लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना। ठीक है, स्पेशली उन्हीं लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि सारा जो पार्टिसिपेटिंग बॉडीज है सब आईआईटीज है यहाँ पे। तो हमको लगता है आईआईटी में तो एक मैंडेटरी होगा ये, कि सबको करना है बोल के, है ना, इसमें पार्टिसिपेट करना ही है बोल के, है ना। ठीक है। नहीं सर, हमारे कॉलेज में भी सर इसका एक रहता है सर, हमेशा से इसके बारे में अपडेट किए जाते हैं अच्छा, चीज़ें। तो वो कॉलेज का सिर्फ अपना है। कॉलेज मतलब सर हमेशा इंट्रोडक्शन तो करवाता है, इंट्रोड्यूस अच्छा। और इसके अच्छा, लिए। हाँ, लेकिन मतलब ये अब नेशनल लेवल हो गया है, ठीक है। ग्लोबल इसका होगा कि नहीं होगा इंपॉर्टेंस पता नहीं, बट नेशनल लेवल है ये। एक स्टूडेंट था मेरा, एक ट्राई किया था, है ना इसमें। ठीक है, तो उसका नहीं निकला इसमें, जैसे पास मार्क कम से कम 50% चाहिए होता है ना, तो उसको 50% नहीं मिला इसमें। मतलब इतना टफ होता है इसका भी। ठीक है, तो अगर हमको लगता है सी स्पेशल है ना, सी का अगर इसके हिसाब से आपका लेवल हो गया ना, तब तो मतलब मेरे ख्याल से रिमार्केबल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिए इसको भी। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, लगभग 6 बज गया। ठीक है, और फिर सर हाँ हाँ पैकेज हाँ। में सर प्रॉब्लम सर हो रहा था सर, मतलब क्या चीज़ में? पैकेजेस में सर, वो अच्छा, जावा में पैकेजेस जो में। आपका। यस अच्छा, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल कल डिस्कस कर देते हैं उसको, पैकेज वाला प्रॉब्लम को। ठीक है। सर एक बार सर मेरा एक्सपीरियंस सर, बस एक मिनट प्लीज सर, एक्सेस करते सर। अच्छा, हाँ दीजिए, एक्सेस दीजिए। यस सर। सर ये एक बात आप बताते हैं सर, हम यहाँ पे सर, एक मिनट सर। हाँ, सर जावा के लिए सर ये फोल्डर बनाए हुए पीजी जावा, ठीक है। बट सर यहाँ पे जब कोडिंग करते हैं हम्म तो ये पैकेज पीजी जावा सर हमेशा सर आ जा रहा है सर। और अच्छा, इसको हटाते हैं तो सर ये मेरे पास ना, हर जो भी प्रॉब्लम सर कल किए थे सर, ये आ जा रहा है सर अच्छा। कि द डिक्लेयर्ड पैकेज डज नॉट हम्म मैच एक्सपेक्टेड पैकेज पीजी जावा। हम्म या फिर इसमें सर ये आ रहा है वैल्यू ऑफ लोकल, हम्म मतलब इसका सर रिजॉल्व किए थे तो सर मतलब बाय डिफॉल्ट जो किए थे ना सर, तो आया था कि वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल सी आई इज नॉट, एक मिनट सर, ये सर अच्छा। वो भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो इज नेवर हम्म क्लोज्ड। अच्छा, ये ठीक सर। है। और ये इस सर हाँ ये आ हाँ रहा है सर, ये हाँ, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है पीजी जावा का सर, ठीक है, एज अ पहले तो इसका पैकेज। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, यस सर। इसका क्योंकि वो जो आप पीछे में जो जावा का ये यूज हो रहा है ना, इंटेलिजेंस जो यूज हो रहा है जावा का, जो यस सर। फॉर्मेटर यूज हो रहा है, वो सब पकड़ ले रहा है असल में ये सब चीजें। तो क्या हो रहा है ना कि फोल्डर्स मतलब सही ढंग से नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो कल एक बार कॉन्सेप्ट इसका देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आराम से हो जाएगा ये। वो पीछे में जी कॉन्सेप्ट सर ही मैं। मिसमैच हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो कल दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, फिर ये हो जाएगा, ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है। और सर जी एडिट में सर ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब बाकी कैसा? नहीं नहीं, इसमें भी विदाउट प्रॉब्लम नहीं है ये।
इसमें भी कोई यस प्रॉब्लम सर। नहीं है। जो आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है ना वो पैकेज, पैकेज असल देखिए, नेम स्पेस जो उस दिन हमने देखा था, तो यस सर। नेम स्पेस सिर्फ क्या होता है, फाइल के अंदर आप एक ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है। बट पैकेज के साथ में क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये फोल्डर वाला बात, यस सर। ठीक है। कि वो फोल्डर मतलब कहाँ है, आप उससे फाइल कहाँ होना चाहिए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। ओके। तो यस वो सर। देख लेते हैं, बता देते हैं, ठीक है, वो कैसे करके होगा, तो कल उसको समझ लीजिएगा, फिर हो जाएगा आराम से, मुश्किल नहीं होगा ये, और ठीक है। सर ये पैकेज जो सर किए थे सर, हाँ। तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है सर, एरर फाइल नॉट फाउंड। हम्म। हम ऐसे करके तो यूज़ कर रहे हैं सर। हाँ वही मैंने पहले बोला तो ना वो। माइनस डी। हाँ यस सर, पहले तो हाँ सर करेंट डायरेक्टरी से सर करना चाहें सर, हाँ हाँ। ये तो जावा सी माइनस डी डॉट करके हम्म कहीं पे था सर। हम्म यस सर, तो सेम ही सही रहा था ये तीन हम्म लाइन का सर। हम्म। यस वही हो रहा है, वो पाथ नहीं मिल पा रहा है उसको, ठीक है। तो वही यस पैकेज में सबसे बड़ा दिक्कत वही होता है, अगर आदमी को पाथ नहीं समझ में आया ना, तो फिर ये सर। इश्यूज क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, यस कल सर। डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। यस सर। कल कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। गुड चलिए नाइट फिर सर। कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल।